आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी बात जो हर एक इंसान के मन में जरूर आती है। आपके मन में भी आई होगी। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि साल 2020 या कोविड के बाद समय की रफ्तार तेज हो गई है? कब एक साल शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब जैसे सितंबर का महीना है, लेकिन लगता है कि मार्च या अप्रैल तो जैसे पिछला महीना ही था। साल 2020 के बाद समय का चक्र इतनी तेज घूमा कि कब 2024 के एंड में आकर खड़े हो गए हम पता ही नहीं चला। 2021, 22 और 23 जैसे 3 साल नहीं, बस 3 महीने थे। हैरानी तो तब होती है जब हमें लगता है कि 2021, 2020 या 2018 तो जैसे पिछले साल की ही बात थी। एक दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं। तो समय ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है या वजह कुछ और है? आज इस वीडियो में आपको इसका पूरा जवाब मिलने वाला है। तो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब साल 2020, 21 और 22 या 2023 का दौर था और समय बहुत तेजी से भाग रहा था, तब तो कोई भी समय के इस चक्कर को समझ नहीं पाया। लेकिन आज हजारों लोग सोशल मीडिया पर और हर जगह यही बात करते नजर आ रहे हैं। साल 2020 या कोविड के बाद समय ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि कब एक साल आकर बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जिंदगी थी तो साल 2020 से पहले। समय की इस रफ्तार ने आपके साथ भी जरूर खेल खेला होगा। मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि साल 2020 के बाद 2021 और 2022 में मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ मुझे उतना कुछ याद है ही नहीं। एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं वो 2-3 साल। इसे ब्लरी इफेक्ट भी कहते हैं। इस चक्कर के तेज भागने के 2 रीजन हैं। पहला जियोलॉजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन तो आपको हिला कर रख देगा। पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल रीजन की। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये माना है कि पृथ्वी के घूमने की गति सामान्य से तेज हो गई है। आज से 50 साल पहले जिस स्पीड से पृथ्वी घूमा करती थी उस स्पीड में फर्क आ चुका है। आज 24 घंटे पहले यानी 50 साल पहले के 24 घंटे के कंपैरिजन में 0.5 सेकंड फास्ट है। और ये सब हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है और तेज घूम रही है। यही कारण है कि आज के 24 घंटे और पहले के 24 घंटे में 0.5 सेकंड का फ़र्क आ गया है। लेकिन क्या 24 घंटों में 0.5 सेकंड का फ़र्क आ जाने से समय इतनी तेज भाग सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो अब समय के चक्कर का तेज घूमने के लिए जो दूसरा कारण है वो है साइकोलॉजिकल। इस विचित्र ब्रह्मांड और इस विचित्र दुनिया में जो सबसे विचित्र में चीज है वो है समय की विचित्रता। हम इंसान इस दुनिया और ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए हैं। भले ही हम ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं और हमें किसी चीज़ ने बांध कर नहीं रखा, पर जब हम गहरे स्तर पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक समय ने हमें बांध के रखा है। और हमारी उम्र के साथ साथ समय हमारे साथ अलग अलग तरह के खेल खेलता है। जब हम बच्चे थे तो गर्मियों की छुट्टियां हमारे लिए बिल्कुल एंडलेस हुआ करती थी, पर अब ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ऐसी क्या वजह है जिस वजह से हम जिंदा होते हुए भी एक मुर्दे की तरह फील कर रहे हैं? हमारे एक एक पल को समय चक्कर की तरह काटते जा रहा है। जिस पॉइंट पर अभी मैं बोलूँगा दोस्तों उसको जरा ध्यान से सुनना। द साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ टाइम। जरा ध्यान देना। जब आप बच्चे थे तो आपके दिमाग के लिए ये दुनिया और ब्रह्मांड एक नई जगह थी, इसलिए आपका दिमाग हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखता था और हर एक अच्छी और बुरी याद को अपने अंदर कैद कर लेता था। हर दिन आपके लिए नया था। नीले आसमान से लेकर रात में चमक रहे सितारे और हर एक प्राकृतिक और भौतिक वस्तु आपके लिए एक नई थी। ना तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी और ना ही कोई बोझ। आप बस गहराई से इस दुनिया का आनंद उठाते थे। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो ये है कि आप वर्तमान में जी रहे थे। इस दुनिया में इंसान के अलावा कोई जीव जंतु अतीत या भविष्य में नहीं जी रहा होता। जो वर्तमान में जीता है वही इस दुनिया का आनंद ले सकता है। इसी वजह से बच्चों को समय का बोध नहीं होता और समय भी उस वक्त हमारे लिए एंडलेस था। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपके लिए ये दुनिया पुरानी होती गई। आपके दिमाग ने इस दुनिया को गहराई से देखना बंद कर दिया और आपने वर्तमान में जीना ही छोड़ दिया। जब 2016 से 2020 के वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एंट्री मारी तब इंसान का दिमाग मानो मर ही गया।
और सबसे गहरा प्रभाव इंसान के दिमाग पर जो पड़ा वो था साल 2020, जब पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया घरों में कैद थी। करने को कुछ था ही नहीं, इसलिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक इंटरनेट और सोशल मीडिया से ऐसे चिपके कि वो दुनिया को देखना ही भूल गए। सोशल मीडिया की वजह से दिमाग और डिप्रेस होने लगा और हर वक्त पास्ट फ्यूचर में उलझने की वजह से समय का आपके दिमाग के ऊपर एक ब्लर इफेक्ट गिरा, जिस वजह से लगभग 5 साल के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि समय कितना जल्दी बीत रहा है। एक महीना आया नहीं कि दूसरा आ गया है, एक साल आया नहीं कि बस अब खत्म होने वाला है। अब दोस्तों, जो सबसे जरूरी बात है कि हम समय के इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम फिर से वैसे ही जी सकते हैं जैसे 4-5 साल पहले जी रहे थे। इसका सलूशन ये है कि अब आपको नई चीजें करनी होंगी, नई जगहों को एक्सप्लोर करना होगा और जितना हो सके अपने रूटीन को बार बार रिपीट करने से बचना होगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी होगी। इस इंटरनेट की दुनिया को छोड़कर असली दुनिया में जाना होगा। किताबें पढ़ो, जाओ कहीं जाकर पेड़ के नीचे लेट जाओ और आंखें मीच लो, कहीं जाकर बारिश को देखो, रात में छत पर जाकर सितारों को निहारो, घंटों तक अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ बात करो, नए दोस्त बनाओ, मेडिटेशन करो। ऐसा कुछ महीनों तक करो, फिर देखना समय अपनी रफ्तार धीरे कर लेगा और आप जीवन के आनंद में सराबोर हो पाओगे। अपने 60-70 साल के जीवन को 60-70 साल तक जीवो, ना कि समय के चक्कर में फंसकर सीधे 20 से 60 पर पहुंच जाओ। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।